हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आज आपका IUPAC नोमेनक्लेचर की सेकेंड क्लास में। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं एक नए कंपाउंड का। लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया था। आज हम एस्टर्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, ठीक है। मेन चीज क्या होती है बेटा, देखें हम टॉपिक पे आते हैं। एस्टर को मेन चीज है, आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें, याद करें और उसको देख के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप सबसे पहले किसी भी IUPAC कंपाउंड के अंदर सबसे फर्स्ट आप उसमें स्ट्रक्चर या मैं कह दूं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखें, ठीक है। तो हम बात करें एस्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझना, एस्टर्स की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एस्टर नजर कैसा आता है। एक्चुअली एस्टर कुछ ऐसा होता है, COO और इसके बाद में एक R होता है। R बोले तो कोई भी कार्बन चेन, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, कोई सा भी कार्बन एटम, किसी भी तरह की कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। तो एस्टर की जो मेन खास बात है वो ये है कि COO ग्रुप के जस्ट बाद R होगा। अगर COO के बाद यहाँ H होता है, अगर यहाँ हाइड्रोजन आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। यहां COO ग्रुप के जस्ट बाद में R प्रेजेंट होता है, इट मींस ये एक एस्टर है, ठीक है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कुछ इस तरह से करते हैं, देखना। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर COOR, इसको आप शॉर्ट में COOR भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हम इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ इस तरह से R एक चेन लिख दें, इसके बाद COOR, इस तरह से इसको RCOOR से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता दूं इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे। हम यहां सफिक्स क्या यूज करेंगे, तो इसका जो सफिक्स होता है ये OAT होता है, सफिक्स होता है OAT, ठीक है। इस सफिक्स को हम यूज करेंगे OAT को। तो देखना एक बार हम इसमें IUPAC नेम या IUPAC फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, समझें। एक्चुअली इस R और C को दोनों कार्बन चेन, मैंने आपको पहले ही बताया है, R यहाँ पे एक कार्बन चेन है। ये दोनों R सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मींस अगर ये सिंगल कार्बन है तो ये डबल भी हो सकता है, और ये डबल है तो ये सिंगल हो सकता है। कितने भी कार्बन हो सकते हैं, दोनों सिमिलर हो सकते हैं, दोनों डबल हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें दोनों R के साथ ये C डायरेक्टली कनेक्टेड है और C के जस्ट बाद में O आ रखा है, इट मींस ऑक्सीजन है, हेट्रो एटम है, एक डिफरेंट एटम है। RCOR, यहां समझना, अगर बीच में ऑक्सीजन नहीं होता तो हम RCR कंटिन्यूअस होते तो हम कंटिन्यू एक चेन बना सकते थे, बट यहां पर बीच में एक अदर एटम आ गया, इसलिए हम चेन को सिर्फ यहीं तक सीमित रखेंगे, RC तक, यहीं तक चेन बना सकते हैं। तो हम इसको तो लिखेंगे यहां पर। अब हम मान लेते हैं, जनरली हम इसमें ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए R जो है वो एक एल्केन वाली चेन है। अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा तो ये एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। बट यहां हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि R जो है सिंगल बॉन्ड वाली चेन है और यहां सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इट मींस ये एल्केन होगा, तो ये आपका एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां जो ये R दिया हुआ है, इस R को आप एज ए कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन की तरह आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो R बचा है इसको आप एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज करेंगे, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। आप इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, या मैं कह दूं इसको हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रतिस्थापी। तो इसको एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल प्रतिस्थापी के तौर पे आप यूज कर सकते हो। लास्ट में इसका हम क्या यूज करेंगे, इसका हम सफिक्स यूज करेंगे OAT। हम लास्ट में इसका एक सफिक्स यूज करेंगे OAT, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा इसमें। अब आपको याद रखना है, IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ खास बातें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जब भी आप IUPAC फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के बाद आपको नाम लिखना होता है हाइड्रोकार्बन चेन का, हाइड्रोकार्बन चेन।
हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल कार्बन है तो मेथेन आता है, डबल है तो एथेन आएगा, 3 कार्बन है प्रोपेन आएगा। इस तरह से आपको पता है नाम लिखना होता है। इसके बाद आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे। डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे, विद पोजीशन एंड विद नंबर डिस्क्रिप्शन देंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां आइन यूज करेंगे, आइन सफिक्स होगा इसका। और इसके लास्ट में आता है या फंक्शनल ग्रुप, तो लास्ट में आ जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का भी आपको सफिक्स यूज करना है। सफिक्स क्या है? एक्चुअली मेन होती है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन, इसके पहले जो आ रहा है वो एज ए प्रीफिक्स है, और जो बाद में आ रहे हैं वो सब एज ए सफिक्स होते हैं। ये सब एज ए सफिक्स है, ठीक है। जो फर्स्ट में हाइड्रोकार्बन चेन के पहले जो लिखे जा रहे हैं वो एज ए प्रीफिक्स है, और जो बाद में लिखे गए हैं वो एज ए सफिक्स होते हैं। अब आपको पता है ये फॉर्मेट होना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। किसी भी कंपाउंड का जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर करना है, फिर हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके बेसिस पे उसका नाम लिखना है। अब उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है ओनली, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा सीधा जैसे 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है सारे तो प्रोपेन लिख दे। बट अगर वहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लिखे, और डबल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लिखे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर हाइड्रोकार्बन चेन, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन देना है। लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करना है या फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आपको लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो आपको पहले इसमें सब्स्टिट्यूएंट, अब आपको पता चल गया यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन चेन, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर फंक्शनल ग्रुप लास्ट में, ठीक है। तो हम इसमें पहले तो लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला एल्किल, पहले एल्किल आ जाएगा इसमें, ठीक है। एल्किल के बाद अब आपकी आएगी हाइड्रोकार्बन चेन, तो एल्केन होती है इसमें, तो एल्किल, एल्केन। अब एल्केन में आपको इसका सफिक्स ऐड करना है लास्ट में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने एल्केन लिख दिया, और लास्ट में आपको इसका सफिक्स ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एल्केनोएट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा इसका एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट ही इसका IUPAC फॉर्मूला होगा। याद रखें, एस्टर कंपाउंड अगर आपने यूज किया है, अगर आप एस्टर कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, तो यहां आपको ध्यान देना है कि RC दोनों एल्केन बनेंगे, और ये जो R है ये आपका एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखें, फिर आप चेन लिखें, और लास्ट में इसका जो सफिक्स है ओएट वो ऐड कर दें, तो एल्किल एल्केनोएट। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको जितने भी एस्टर कंपाउंड है सबका आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए R की जगह मैं पहले शुरुआत में यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूं, तो HCOO, और इस R की जगह हम एक कार्बन चेन ले लेते हैं, एक कार्बन चेन। अब जैसे सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद सिंगल कार्बन मैंने लिखा है, अब आपको पता है इस कार्बन के आगे हमें कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं, क्योंकि कार्बन एटम टेट्रावैलेंट एटम होता है, इट मींस 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, एक बॉन्ड ही ऑलरेडी बना चुका है, इट मींस ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ चेन में कितने कार्बन है, तो भाई चेन के अंदर तो यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है, केवल एक सिंगल एटम है, सिंगल कार्बन एटम है चेन के अंदर। आगे वाला कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसको तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज ए कार्बन चेन, मैथेन कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसमें, ये मैथेन हो जाएगा। ये जो आपका है एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा ये। अब याद रखें, कार्बन चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर होती है तो उसमें हम नाम में इल ऐड कर देंगे या इल जोड़ देते हैं। जैसे एक कार्बन है तो मैथ प्लस इल मैथिल हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है तो एथ प्लस इल एथिल हो जाएगा, 3 कार्बन एटम होंगे तो प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है। तो समझे, यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें IUPAC फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा मैथिल, फिर चेन लिखी जाएगी मैथेन, प्लस ओएट सफिक्स लगाया जाएगा तो मैथिल मैथेनोएट। ये इसका एक IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पे H की जगह हम कोई कार्बन चेन लगा दें, मान लीजिए हमने CH3 ले लिया और COOCH3, यहां भी हमने CH3 ही लिया है, दोनों R सिमिलर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम चेन बनेगी ये, तो 2 कार्बन चेन को आप क्या बोल सकते हैं, एथेन बोलेंगे, और इस CH3 को आप मैथिल लिख सकते हैं, तो इसका भी नेम सेम हो जाएगा इसी तरह से। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा मैथिल, फिर आ जाएगा चेन एथेन, प्लस आ जाएगा OH, तो मैथिल इथेनोएट, मैथिल इथेनोएट, ये इसका एक IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। बात करें
ये आपका मैथिल मेथेनोएट होता है, ये होगा आपका मैथिल इथेनोएट। अब मान लीजिए हम एज ए सफिक्स या मैं कह दूं या एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपने CH3 यूज किया है, मान लो मैं इससे ज्यादा कार्बन अगर लेता हूं, जैसे समझना CH3 CH2 COO यहाँ CH2 और CH3। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, ठीक है, और यहाँ 3 कार्बन की एक चेन है, तो यहाँ भी सिंपल तरीका वही लगेगा कि ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये आपकी कार्बन चेन हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स ये एथ प्लस इल एथिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो बेटा इस तरह से नाम क्या बनेगा, लास्ट में आपको OH सफिक्स लगा देना है, तो ये बन जाएगा आपका एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को कि इस एल्किल का आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना है, तो ये एथिल होगा, ये प्रोपेन होगा, प्लस OH लगाएंगे, एथिल प्रोपेनोएट। इस तरह से आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं इसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ भी देता हूं, जैसे समझना यहाँ पे, अगर हम लेते हैं बेंजीन रिंग के साथ यहां हम COO और यहाँ CH3 ऐड कर दें, ठीक है, तो आपने बेंजीन रिंग के साथ कोई एग्जांपल बनाया, जैसे बेंजीन के साथ आपने COO और यहाँ CH3, तो सेम सिमिलर जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास में हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग के साथ जब ओनली C होता है, ऐसा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो उस कंडीशन में उस बेंजीन रिंग के साथ जब C अटैच होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उसको हम बेंजो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेंजो कह सकते हैं, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है एक तरह से, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, फिर आ जाएगा चेन का नेम बेंजो, प्लस सफिक्स आ जाता है OH, तो बेंजोएट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैथिल बेंजोएट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप एस्टर जो कंपाउंड होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने आपको 2 कंपाउंड्स क्लियर करवा चुका हूँ अब तक। लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया है और अभी हमने एस्टर का IUPAC नोमेनक्लेचर किया है। इसी तरह की क्लासेस को लेने के लिए, इस तरह के टॉपिक्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, और कंटिन्यू क्लासेस लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।